की दौर चल रहा है। रायपुर वर से राजनांदगांव जो रेड की है वो रायपुर की टीम है और ये देखिए टच लगी है राजनांदगांव टीम के खिलाड़ी को और एक गुलाम साहब कहाँ है देखिएगा राजनांदगांव की तरफ से एक बड़े खिलाड़ी बेहतर खिलाड़ी और ये अपनी टीम के सबसे बड़े सितारे हैं इसमें और देखिए देखिए भैया इनको कैसे टैकल करेंगे, टैकल कर भी दिए तो इनके शरीर को कैसे संभालेंगे प्रश्न है ना। और देखना पड़ेगा इस मुकाबले में रोचक कैसे आती है, क्या इनको धरा जाएगा या फिर इस बार तो नहीं रहने दीजिए भैया, कोई ठिकाना नहीं है। चलिए चलिए फिर से इस बार छोटी रेट के लिए गई है, लंबा कटकाठी है और ये छोटी जरूर है लेकिन छोटू कटकाठी के हैं और कमाल देखिए ये छोटी नहीं छोटू होनी चाहिए कटिंग के हिसाब से। बाकी मुकाबला कांटे की टक्कर भैया फिर से वही रेडर अभी तक खाता नहीं खुला, दोनों की बराबरी है, माफ कीजिए रायपुर तो राजनांदगांव को और ये टच करने की कोशिश है इस रेडर के द्वारा, क्या इनको धराशायी किया जाएगा या फिर नहीं, देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा और शायद ये रेड भी खाली हो जाएगी ऐसा लगता है। अब जाएंगे छोटे कटकाठी के रेडर, कमाल का रेड करते हैं ये खिलाड़ी भी, अपने टीम को फाइनल तक लाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और देखे बार पड़ी ये बात देखो खाली रेड करके जाते राजनांदगांव की टीम, फिलहाल देखना पड़ेगा बड़े बड़े शरीर वाले रायपुर की टीम क्या जीतेगी या फिर नहीं, इंतजार कीजिए दर्शक करेगा उसके लिए। और तीसरी रेड टाई रेड और कुछ ना कुछ घटना घटने वाली है ऐसा लगता है, क्या घटना घटेगी जरूरत नहीं था राजनांदगांव टीम को इस प्रकार से टैकल करने का, स्कोर 3-2 का और राजनांदगांव की तरफ से अकेले रेडर ये खिलाड़ी कमाल करते हैं, बहुत अंदर चले गए थे, बोनस ऑन है लेंगे तो मिल भी जाएगा, कोशिश भी नहीं कर रहे हैं ये खिलाड़ी और भोजराज मंडावी कम बात आप बैठाएं फिर से भैया, डर लगता है कहीं जमीन ही न हिल जाए और ये रेडर अपने ताकत के लिए जाने जाते हैं, वो नजारा प्रस्तुत कीजिए, वो नजारा आने वाली है ऐसा लगता है, लेकिन फिलहाल नमूना नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए, खाली रेड इस प्रकार 3-4 का स्कोर और कांटे की टक्कर का मुकाबला है। दर्शक देखा 31,000 रुपया की राशि दांव पर लगी हुई है, फिलहाल वो राशि कौन जीतेगा इंतजार कीजिए उसके लिए। और 11 मिनट अभी भी शेष है, 15-15 मिनट का यह खेल है, लंबा चलेगा ऐसा लगता है, यानी कि कौन जीतेगा। युवा समिति के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच समापन के शुभ अवसर पर इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी जी का आगमन हुआ है। दर्शकों से चाहूंगा कि जोरदार तालियों से स्वागत करें इस क्षेत्र के विधायक यशस्वी विधायक श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी का आगमन हुआ है। जिनके स्वागत के लिए, जिनके अभिनंदन के लिए मैं आयोजन समिति के संयोजक सम्माननीय वीरेश ठाकुर जी से, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बड़े भैया नंद किशोर राठी जी से और जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त महामंत्री गणेश सोनी जी से, आप सभी से निवेदन बारी बारी से विधायक महोदय का देश लगाकर सबके हाथ से स्वागत करेंगे। और देखिए दर्शक देखा फिर से आपको इस मुकाबले में जोड़ते हैं और बड़ी दूसरी बात है कि हमारे बीच हमारे भानु ठाकुर
महोदया अपन उपस्थिति को प्रदान करेंगे। सम्मान के साथ ही मैं सम्मान के साथ सतवंत धनकर जी और अब सभी से निवेदन कि आकर आदरणीय विधायक महोदय श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी जी का स्वागत करेंगे। जिला पंचायत के हमारे सदस्य इस क्षेत्र के बहन श्रीमती झरना हेमंत ध्रुव जी, आपसे भी निवेदन, आप भी आए विधायक महोदय का आपके गृह नगर में स्वागत के लिए सादर आमंत्रित है। कमल कुंजाम जी, आपसे भी निवेदन विधायक महोदय के स्वागत के लिए। सद्दाम खान जी और रेफरियों की ओर से सम्मानीय अनुपम जोफर जी, अमित ठाकुर जी और दुष्यंत सोनकर जी, आपसे भी निवेदन। चंद्रकांत साहू जी, हमारे बीच आए हुए विधायक श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी जी का स्वागत के लिए। ग्राम के पूर्व सरपंच सौरभ ठाकुर जी, उप सरपंच ललित राठे जी, साथ ही जनक टेकाम जी, आप सभी से निवेदन विधायक महोदय का स्वागत के लिए। हरीश गोहिल जी, यह मैच कोर्ट क्रमांक 2 में प्रारंभ होना है। इस बार इस कदर देखकर कि क्या ही कहें भैया। और चलिए मुकाबले की ओर आपको फिर से जोड़ते हैं। स्वागत है आपका दर्शक दीर्घाएं। मुकाबला का स्कोर बता दूं, रायपुर 6 राजनांदगांव 5। आराम से खेल, कोई जबरदस्ती नहीं है। चलिए उधर पालक वर्ग का मुकाबला चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई हटने वाले हैं। आल बरस दुर्ग वर्सेस बरहेली का मुकाबला कोर्ट क्रमांक 2 पर होना है, जिसमें रेफरियों से निवेदन है दोनों ही खिलाड़ियों को लाइनअप करा लें। जो भी ऑफिशियल रेफरी हैं उनसे सादर निवेदन कि दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों को लाइनअप करा लें। अतिशीघ्र समय का ख्याल रखें। डिजिटल स्कोरिंग और मैं साथ में ग्राउंड नंबर 1 पर डिजिटल स्कोरिंग आप अपना कमल भाई 2 मिनट परिचय प्राप्त करने के लिए आयोजन समिति की ओर से ससम्मान आज के हमारे चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक परम सम्मानी सावित्री मनोज मंडावी जी को सादर निवेदन करना चाहूंगा परिचय प्राप्त करने के लिए। साथ में आदरणीय बड़े भैया प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सम्मानीय जनक नंदन कश्यप जी, सम्मानीय जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रसन्न यादव जी, जिला पंचायत के सदस्य श्रीमती झरना हेमंत ध्रुव जी, आयोजन समिति से नंद किशोर राठौर जी और प्रदेश सम्मानित सचिव बघेल जी, लाल काट दे, लाल काट। जी आपसे भी निवेदन। लाल काट दे देवे, एक बार लाल काट सीधा, तब मजा ही। सर कुरैशी सर, परिचय प्राप्त करते हुए हमारे बीच प्रदेश कबड्डी संघ के अध्यक्ष और हड़कारे के साथ साथ खड़काओ वाला खड़काओ, खोपचा में फेंको पार। छोटे छोटे बच्चियां हैं, मुश्किल से कई लोग 11वीं आराम से फेंक दो, 3-5 जनों आराम से ऊपर। टास्क की तरफ को निभाते हुए
समस्त अतिथिगण, आलब्रस दुर्ग वर्सेस बरहेली के समस्त खिलाड़ी अतिथियों के साथ यहाँ की परंपरा को निभाते हुए सामूहिक फोटो सेशन का दायित्व निभाते हुए वही तो बोल रहा हूँ, पीछे रहते हैं डायरेक्ट आराम से नोने डालना मार दूसरे चलिए दर्शक देखा की बेला परिचय की बेला आराम से हो गया, लेकिन तू डायरेक्ट तो आई है और गैर गोल है, देख सकते हैं आप। पकड़ा गया हुआ आराम से डुआ डायरेक्ट है। नहीं तो धरा जाएगा, देखते रहिए। 6 गाड़ी में बोनस ऑन है और युवा समिति पूरन के तत्वाधान में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी संपन्न होने जा रहा है। यह अनुभव स्वर्णिम 11वां वर्ष यहाँ पर संपादित होता हुआ विकासखंड भानु प्रतापपुर कांकेर तरफ से यह प्रथम गांव रामपुर, जिसमें आज के समापन के अवसर पर राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता समापन के अवसर पर हमारे बीच में पहुंची हुई है हमारे क्षेत्र की यशस्वी व लोकप्रिय विधायिका श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी जी। साथ ही बहुत ही सम्मानी अतिथिगण भी हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं। आप सबको अवगत कराना चाहूंगा दर्शक दीर्घा को ग्राम पूरन के समिति पूरन को हर्ष उल्लास के साथ, जिसमें प्रथम पुरस्कार 51,000 रुपए जो कि पुरुष वर्ग में स्वर्गीय सत्यनारायण सिंह ठाकुर एवं स्वर्गीय इंदुमती ठाकुर जी की स्मृति में ठाकुर परिवार कोरर के द्वारा प्रदान किया जाएगा। साथ ही महिला वर्ग प्रथम पुरस्कार में स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जी की स्मृति में श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी जी विधायक विधानसभा क्षेत्र भानु प्रतापपुर की ओर से 31,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा उनके कर कमलों से। साथ ही द्वितीय पुरस्कार पुरुष वर्ग को 31,000 रुपए स्वर्गीय लीला जी राठी की स्मृति में राठी परिवार कोरन के द्वारा प्रदान किया जाएगा। साथ ही महिला वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता में महिला जी राठी की स्मृति में राठी परिवार कोरन के द्वारा प्रदान किया जाएगा। द्वितीय पुरस्कार पुरुष वर्ग में 21,000 रुपए श्रीमान विक्रम सिंह जी स्वराज माजरा भानु प्रतापपुर के द्वारा उनके सौजन्य से प्रदान किया जाएगा। तृतीय पुरस्कार महिला वर्ग को 11,000 रुपए श्रीमान गणेश मिथुन सोनी जी कोरन के द्वारा उनके सौजन्य से प्रदान किया जाएगा। साथ ही विशेष पुरस्कार और है जिसमें बेस्ट रेडर पुरुष वर्ग 3,000 रुपए स्वर्गीय विनेता की स्मृति में श्रीमान बलवंत ठाकुर कोरन के द्वारा प्रदान किया जाएगा। साथ ही महिला वर्ग में बेस्ट रेडर को 2,000 रुपए स्वर्गीय जितेंद्र सिंह ठाकुर की स्मृति में विजय ठाकुर के द्वारा प्रदान किया जाएगा। साथ ही बेस्ट केचर पुरुष वर्ग में 3,000 रुपए स्वर्गीय विनीता जी की स्मृति में के द्वारा प्रदान किया जाएगा। साथ ही महिला वर्ग बेस्ट श्रीमान विजय ठाकुर कोरन के द्वारा प्रदान किया जाएगा। खिलाड़ी है जो कि 1,500 रुपए स्वर्गीय अनीस कुरैशी की स्मृति में सीता कुरैशी के द्वारा प्रदान किया जाएगा। महिला व पुरुष दोनों वर्ग को 1500 रुपए 3,000 रुपए की है राशि बेस्ट अनुशासित खिलाड़ी को प्रदान किया जाएगा। डे नाइट कबड्डी प्रतियोगिता बरहेली 5 अंक के साथ में और आलब्रस दुर्ग इस समय 3 अंक के साथ में, तो 2 अंक से पीछे इस समय चल रही है आलब्रस। और जाना जाता है कमबैक के लिए इस समय अभिनय साहू जैसे स्टार रेडर आपको देखने को मिलेंगे दुर्ग आलब्रस के मैदान पे। तो कांकेर जिले की स्टार प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे बरहेली के मैदान पर। दोस्तों बहुत बढ़िया इस समय
देखना होगा। और कुछ दिन के बाद छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ के अध्यक्ष इस समय मंच पर बने हुए हैं और हमारे बत्तापुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायिका श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी जी इस समय बने हुए हैं। देखिए इस समय बहुत बढ़िया जैसे ही व्यक्त किया और पॉइंट लेने की प्रयास रही इस समय, लेकिन और नौगांव की बराबरी दर्शक दीर्घा राजनांदगांव वर्सेस रायपुर। देखिए देखिए टक्कर का मुकाबला, क्या मैच है रे, क्या कसम मुकाबला, फाइनल हो तो ऐसा हो। और फिर से इस बार 7 नंबर जर्सी पहनी हुई दीदी गई है और मध्यांतर हो गया है, 1.5 मिनट बीत गया है, पॉइंट किसी को नहीं मिला है मध्यांतर के दौरान। दोनों की बराबरी और ये मुकाबला 15-15 मिनट का है। आ गया है वो छत्र और ये 2 टाई रेड है। क्या घटना घटने वाली है देखना पड़ेगा। दर्शक देखिए टच लग गई है, देखिए लड़ाई का फायदा उठाए हैं इस बार भी रायपुर वाले के। आराम से अंदर चलो, 2 टाई रेड है, 2 टाई रेड है, आराम से खेलो। भेजेंगे रेड करे पर देखे पर पड़ी क्या कमाल दिखा पाई या राजनांदगांव इस पॉइंट के दौरान बोनस दिया गया है, लेकिन टेकल भी किया गया। 1 पॉइंट का लीड अभी भी बरकरार है। और देखिए कमाल, देखिए ये छोटी सी बच्ची गई है रेड के लिए, लेकिन कमाल खेलते हैं। उम्र पर ना चाहिए, कदकाठी पड़ना चाहिए ये खिलाड़ी। और ये तो छुपा रुस्तम निकलने वाले थे, लग रहा था इस बार फिर से उठा लिए। 10-11 1 पॉइंट से राजनांदगांव की टीम आगे चल रही है। फिर से आराम से खाली रेड इस बार, और रायपुर की टीम बहुत खाली कर रही है ऐसा लगता है। इनको कैसे धराशायी करेंगे? पिछले बार 1 पॉइंट लेकर गई थी, इस बार अगर टेकल करेंगे तो 2 पॉइंट मिल जाएगा। क्या टेकल कर दिया जाएगा या फिर ये भी रेड हो जाएगी खाली? दोनों टीमें टाई रेड में खेल रही है लगता है। रायपुर की टीम 1 पॉइंट से पिछड़ी हुई है फिलहाल। आप स्कोर बोर्ड देखिए, स्कोर बोर्ड गट्टासुरी नगरी सिहावा के है। चलिए दर्शक देखिए इस समय मैच रुका हुआ था पुरुष वर्ग का और मैच स्टार्ट होता होगा। देखिए लंबे तगड़े इस समय 10 नंबर के जर्सी पर अल्ब्रेक्ट बुलगेरी को अपडेट रायपुर के पक्ष में चली गई है 12-11 और 2 टाई रेड है। श्योर नहीं हो सकते, आपको तक जाना चाहिए। और देखिए टच लगी है, दूर लगी है, लेकिन कसमें खाई है, मां कसम से बोले नीची है। ऐसा चल रहा है फिलहाल, लेकिन देखना पड़ेगा किसी का क्या होता है। दोनों टीमें में गर्मा गर्मी है, तू और मैं भी लग रही है। और देखना पड़ेगा, दोनों की टच नहीं दिया गया है, नकारा गया। चलिए 4 का डिफेंड रायपुर की टीम है, 4 खिलाड़ी जरूर है लेकिन लगते साथ हैं। इस बार देखिए दूसरे को भी लग गई है और कमाल देखिए 2 पॉइंट मिल जाएगा रायपुर के खिलाड़ी को। राजनांदगांव की टीम सारा देखिए मुकाबला ऐसे ही चलती है। और राजनांदगांव के ये खिलाड़ी पिछले बार 2 पॉइंट में गेरी थे, 2 खिलाड़ी पकड़िए सुपर निकलाओ 2 पॉइंट मिल जाएगा। तो कोशिश कौन से खिलाड़ी करेंगे देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। और इस बार खाली रेड करके गए हैं,
चलिए चलिए, राजनांदगांव की टीम बराबरी करती है स्कोर को और दर्शक दिल थाम के बैठे इस मुकाबले को देखने के लिए। अभी 10 मिनट बाकी है इस खेल को खत्म होने में, कहा नहीं जा सकता। आराम से धरो, आराम से फेंको पीछे। बराबरी का स्कोर। इस बार धाकड़ शरीर की खिलाड़ी, फिलहाल कमजोर प्रदर्शन, लेकिन ये खिलाड़ी तो बड़े खतरनाक है भैया। पॉइंट इस कदर लेते हैं कि क्या ही कहें अपने टीम को लीड दिलाने में। और देखिए टीम इस बार टच करके आ गए। इधर से रायपुर की एक अकेली खिलाड़ी बनी हुई है और आराम से गांव का हुंकार सुनिए। ये मुकाबला बताता है कि ये कितना रोमांच है। इस बार मोटू और पतलू की जोड़ी ये रेडी स्टार्ट हो गया है। ऑल आउट के बाद आलीन होने का मौका रायपुर टीम को मिली हुई है और इस आलीन में कैसे प्रदर्शन करेगी रायपुर के धाकड़ खिलाड़ी, देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। दर्शक दिल थाम के बैठे इस मुकाबले में और इस मुकाबले को देखने के लिए बड़े भैया सम्मानित विनेश ठाकुर जी हैं, साथ में हमारे मैडम जी श्रीमती कंचन ठाकुर जी बैठे हुए हैं, साथ में उनके छोटे भाई बड़े भैया हमारे सम्मानित प्रफुल्ल ठाकुर जी हैं और खुशबू मैडम जी भी हैं। लीजिएगा इंजॉय करने के लिए आप आ जाइए। इतने बोनस भी दिया गया, 2 पॉइंट भी दिया गया, इसीलिए ताकत मोटा होना बहुत जरूरी है। देखिए ताकत का नजारा, क्या कसम टीम बराबरी का स्कोर 17-17 और यूट्यूबर को और मजा आ रहा होगा बढ़िया तरीके से। इधर से भी एक बढ़िया गई है, लेकिन हो सकता है खाली, ऐसा लग रहा है, देखना पड़ेगा। और पट्टी की वापस आ जाएंगे। 17-17 की बराबरी फिर से कमाल होने वाली है क्या? बच्चों को न ले जाए भैया, कहा नहीं जा सकता, क्या इनको धरा जाएगा? आराम से देखना पड़ेगा। इंतजार कीजिए दर्शक दीर्घाएं, ये मुकाबला 31,000 की राशि को प्रदान करने के लिए है। प्राप्त कौन करेगा कुछ क्षण बाद पता चलेगा। और तीसरी रेट 2 एंड डाई रेट ये राजनांदगांव की बालिका बेस्ट रेडर की श्रेणी में जा रहा है, ऐसा लगता है। क्या कमाल के आराम से अंदर खेलो, अंदर। राजनांदगांव फिर से आगे, इनको पकड़ना मुश्किल हो गया है। क्या पकड़ेंगे या फिर नहीं, देखना पड़ेगा। इस बार धरा जाएगा, नहीं गलती कर दिए, 1 पॉइंट फिर से गिफ्ट कर दिए। इसको देखिए आप लोग, मैच चल रहा है यहाँ पे। सबका मुकाबला फिर से ये खिलाड़ी वाले बढ़िया कमबैक किए हैं और देखिए बोनस लेने की कोशिश है, क्या दिया जाएगा या फिर नो। और इतने बड़े खिलाड़ी हैं, ज्यादा ना ला दिए क्या पता। चलिए फिर से स्वागत अभिनंदन। रायपुर की तरफ से कौन आए हैं भैया, देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं इनमें कितनी ताकत होगी रे। टेंट के ऊपर फेंको, टेंट के। अरे दादा, इस बार तो खाली रेड करके आए हैं, लेकिन ये मुकाबला राजनांदगांव की पक्ष में क्या जाएगी। फिलहाल 1 पॉइंट से रायपुर की दीदी लोग आगे चल रहे हैं। बड़ा मुकाबला है, तगड़ा मुकाबला है। 31,000 की राशि कुछ समय बाद प्रदान भी कर दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए रुकिए, जानने के लिए आप बने रहिए इस मैदान पर। लीजिएगा और ऑफिशियल टाइम पॉइंट लाना चाहिए। स्कोर को अगर बराबर करना है तो पॉइंट लाइए। आप देख लीजिएगा कल इसी मुकाबले को सूर्या कबड्डी में देखना, बस्तर कबड्डी में देखना। उनके चैनल का नाम है, यूट्यूब में जाइए, सर्च कीजिए, आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कर दीजिए। और देखिए और
रणनीति में आगे निकल गई, अब बढ़ गए 9वीं 10वीं पढ़ने वाली बच्चियां। क्या इसका कॉलेज स्तर से पकड़ पाएंगे? यहाँ भी प्रश्नवाचक है, देखना पड़ेगा। इनको पकड़ तो देंगे लेकिन इनके हेल्थ को कैसे संभालेंगे, इसमें भी प्रश्न है। अपना ख्याल रखियो भैया, कमाल का मुकाबला है, तगड़ा मुकाबला। और अब रणनीति बनेगी, रायपुर टीम से टाइम आउट लिए हैं, बढ़िया तरीके से मुकाबले को रायपुर की बालिका सजाए। दुर्ग को तो चलिए बहुत बढ़िया इस समय दुर्ग के लिए 10 अंक 7 अंक से पीछे चलता हुआ इस समय दुर्ग अल्बरस। देखना होगा किस तरह से इस समय आगे मैच को जाएंगे। बिहार का मुकाबला और रोमांच को जाम है, दिल दहला देने वाला मुकाबला 2 पॉइंट से आगे चल रही है। और देखना पड़ेगा इस बार कुछ कमाल होगा क्या या फिर नहीं। देखिए दर्शक दीर्घा, इनको धरा जाएगा क्या? और देखिए नजारे साला इतने रफ्तार से भागे हैं, क्या ही कहें। और रायपुर की टीम आगे निकल गई और सेकंड रेट है, ये डायरेक्ट नहीं है, माफ कीजिए। चलिए 21-18 का स्कोर है, दूसरी रेट थर्ड रेट नहीं है। और देखना पड़ेगा निकले नहीं है और ये फायदा उठा रहे थे पशुओं का, 16 का पॉइंट भी दिया। 20 का स्कोर फिर से काटे की टक्कर, दिल थाम के बैठिए दर्शक का मुकाबले का है। दसमकल भरा मुकाबला, इससे टक्कर का मुकाबला शायद बालिका वर्ग में नहीं हुआ होगा। यही फाइनल मजेदार मुकाबला। चलिए राजनांदगांव का रेडा रिवाइव कराया गया है। इस बार 10 नंबर अगर पॉइंट लाएंगे तो 500 रुपए की राशि बटालियन राकेश कुमार के द्वारा दिया जाएगा। चलिए घोषणा फिलहाल, चलिए लेकिन इस बार खाली रेट के साथ इस बार छोटी सी बालिका को भेजा गया। बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, इस बार इनको आजमा सकते हैं। अंतिम 3 मिनट बचा हुआ है। चलिए 3 मिनट बचा हुआ है, एक पॉइंट से रायपुर की टीम आगे चल रही है। लेकिन कुछ घटना घटती है क्योंकि रायपुर और राजनांदगांव का मुकाबला है। एक संस्कार की टीम है, एक राजधानी की टीम है। दोनों टीमों में कांटे की टक्कर का मुकाबला है। 21-20 दर्शक एक बार फिर से आ जाइए इस मुकाबले में बनने के लिए। ये रोमांच की घड़ी है, मजा आने वाला है इस मुकाबले में। इसका स्वागत वाले मुकाबले फिर से और सुपर टेकल आज है। पकड़िए 2 पॉइंट लीजिए, 2 टाई रेट। इस बार का टाई लगने वाला है और देखिए 1 पॉइंट मिल जाएगा और इसी के साथ 2 पॉइंट से आगे टाइम आउट खत्म हो गया है सर। इसीलिए चलिए और देखिए और खिलाड़ी कंफ्यूज कर रहे हैं। यहाँ पर कोई स्कोरबोर्ड लगी है, उधर का एक बार चलता है तो इधर का, इसलिए अपना खेल का ध्यान रखें, डिस्टर्ब करें। चलिए लेकिन राजनांदगांव टीम का टाइम आउट खत्म हो गया। सबसे बड़ी मुश्किल परिस्थिति यही है, नहीं मिल सकता बच्चियां, आपका 2 टाइम आउट खत्म हो गया है, आपको अपने हिसाब से खिलाता होगा। चलिए आगे फिर से 1 पॉइंट का लीड रायपुर की टीम। और देखते हैं कौन जाएंगे। कप्तान ने कुछ समझा कर भेजा है, क्या समझा पता नहीं। 1 पॉइंट का लीड, फिर से ये खिलाड़ी पट्टी किए तुरंत वापस। क्या डुएल डायरेक्ट है या नहीं है? अंदर खेलो, अंदर आ गया आखिरी गलती नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से और
जोड़ी और देखिए इस बार और फिर से टच लग गई और समय 28 सेकंड है और देखते हैं। चलिए फिर से टच के तुरंत वापस अब पट्टी होनी चाहिए और पट्टी होने के तभी पॉसिबल है। चलिए देखते हैं इनको धराशायी करेंगे यहाँ पे नहीं देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा दर्शक देखा। पट्टी तो तकरीबन हो गई लगता है और 31,000 क्या रायपुर की टीम जीत जाएगी? अभी भी समय है और 6 सेकंड मात्र बचा है। चलिए अब इसका रिजल्ट आ गया और आया कैसे? एक बार तालियां बजा